इस लेक्चर में हम लोग पाषाण काल को होलिस्टिकली कवर करेंगे और इसको सुनने के बाद आप पाषाण काल से बनने वाले किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो पाषाण काल वह पीरियड है जिसमें मनुष्य जो पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था। मनुष्य का इतिहास 5 लाख साल पीछे जाता है और उसमें सबसे पहला जो पीरियड होता है उसको पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल को भी 3 भाग में डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है उसके भी 3 भाग हैं। पूर्व पूरा पाषाण काल जिसको कोड उपकरण के लिए जाना जाता है, मध्य पूरा पाषाण काल जिसे फलक संस्कृति के रूप में जाना जाता है और उच्च पूरा पाषाण काल जिसमें खुरचनी जैसे हथियार का प्रयोग होता था। अब आते हैं ऐतिहासिकता पे। तो जो हमारा इतिहास है हम उसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है वह वो काल होता है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, यानी जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है उन्हीं से हम इतिहास का गठन करते हैं। जो आदि ऐतिहासिक काल होता है उसमें लिखित साक्ष्य तो होता है लेकिन वो इतिहास को गढ़ने में मदद नहीं करता, और ऐतिहासिक काल वो काल होता है जब से लिखित साक्ष्य और आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य दोनों मैच होने लगते हैं, उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो हमारे यहाँ जो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री का कंसेप्ट है यह भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो प्री हिस्ट्री में हमारा जितना भी पाषाण काल है वो प्री हिस्ट्री में आता है। प्रोटो हिस्ट्री यानी आदि ऐतिहासिक काल में जो है हमारा वैदिक कल्चर और हड़प्पा संस्कृति, ये दोनों जो है वो आदि ऐतिहासिक काल में आते हैं। और ऐतिहासिक काल हमारा 6th सेंचुरी बीसी से शुरू होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, और सबसे पहले मद्रास के समीप बदमदुरै तथा अतिरमपक्कम से हैंडेक संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट जो कि एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे, उन्होंने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पल्लवरम से पहला हैंडेक्स यानी कुल्हाड़ी प्राप्त किया था 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। और उनके मित्र किंग जो थे उन्होंने, रॉबर्ट ब्रूस फूट के ये मित्र थे, इन्होंने अतिरमपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरणों को खोजा था। डी टेरा नाम पूछा जाता है। तो डी टेरा जो है उन्होंने 1935 ईस्वी में कैम्ब्रिज के अभियान दल को लेकर सोहन घाटी का अनुसंधान किया था, और सोहन घाटी जो है वो आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। बेलन घाटी जो है वो इलाहाबाद में स्थित है, और बेलन घाटी से उपकरणों के अतिरिक्त लोहदा नाला क्षेत्र से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है जो कौशाम्बी के संग्रहालय में रखी गई है, यानी हड्डियों से बनी हुई देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसको कौशाम्बी के संग्रहालय में रखा गया है। अब आते हैं फलक संस्कृति पे। तो जो मध्य पूरा पाषाण काल है उसको फलक संस्कृति कहा जाता है। मध्य पाषाण काल की जो जानकारी है वो 1867 ईस्वी में हुई जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र के माइक्रोलिथ्स यानी लघु पाषाण उपकरणों को खोजा। ये 1 से लेकर 7-8 इंच तक होते थे। तो उस काल पीरियड को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। और भारत में मानव का अस्थि पंजर सबसे पहले मध्य पाषाण काल से ही मिलना शुरू होता है। एक जगह है जो अक्सर पूछा जाता है, लंगनाज। तो लंगनाज गुजरात में स्थित है और यह मध्य पाषाण कालीन स्थल है, और यहाँ से 14 मानव कंकाल मिले हैं। महदहा और दमदमा ये दोनों भी पूछे जाते हैं। तो महदहा आपके प्रतापगढ़ में है और यहाँ से हड्डी एवं सींग के निर्मित उपकरण मिले हैं। दमदमा जो है यहाँ से युग्म समाधान 1 से ज्यादा व्यक्तियों को दफनाया गया है। एक जगह तो 3 व्यक्तियों के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं दमदमा से। अगला जो है सराय नाहर राय है। सराय नाहर राय ये भी इलाहाबाद के पास है और यहाँ से 4 मानव कंकाल को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ जो कब्र है वो आवास क्षेत्र के अंदर ही स्थित है। एक लेखैया जगह है, लेखैया आपके विंध्य क्षेत्र में है, और यहाँ से 17 मानव कंकाल छत विछत अवस्था में मिले हैं। तो जगह को एक बार देख लीजिए। लंगनाज से 14 मानव कंकाल मिले हैं, लंगनाज गुजरात में है। महदहा जो कि प्रतापगढ़ में है, वहां से हड्डी एवं सींग के उपकरण मिले हैं। दमदमा भी प्रतापगढ़ में है, यहाँ से युग्म समाधान
और एक सावधान में 3 मानव कंकाल मिले हैं। और अगर 4 मानव कंकाल की बात किया जाए तो ये सराय नाहर राय से मिले हैं। और मध्यकाल में ही पशुपालन आरंभ हुआ था और नवपाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ था। पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो सबसे पहले आदमगढ़ होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ से मिला है और बागौर से मिला है। और बागौर जो है वो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पड़ता है। तो यहाँ से सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, यहाँ से प्राग ऐतिहासिक शैली के चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। चित्रकारी का सबसे पुराना शिलाश्रय है और ये यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी शामिल है भीमबेटका। नवपाषाण काल पे आते हैं। नवपाषाण काल में सबसे पहले खाद्यान्नों का मनुष्य उत्पादन करने लगा था। सबसे पहले मनुष्य द्वारा चावल उपजाने की साक्ष्य मिला है लहुरा देव से। और लहुरा देव जो है वो संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। इससे पहले जो है मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में स्थित, वहां से सबसे प्राचीनतम साक्ष्य था। लेकिन नए अनुसंधान के बाद लहुरा देव को सबसे पुराना स्थल माना गया है जहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिले थे। अगर हम और दूसरे स्थल की बात करें तो कोल्डियावा, ये भी इलाहाबाद के बेलन घाटी में स्थित है, यहाँ से भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। और चीन के यांगजी नदी जो है वहां से भी चावल उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले जो मक्का है वो मैक्सिको में उगाया गया था और बाजरा सबसे पहले चीन में उगाया गया था। और मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, वहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष मिले हैं। यानी वहां का जो कल्चर था वो कंटिन्यूअस पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक चलता है।